हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल लीव फॉर एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं जीएससीबी इंग्लिश मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा क्विक रिवीजन होगा, समझिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक चैप्टर के रिविजन्स तुरंत मिल जाए। चलो आगे बात करते हैं हम। फर्स्ट इंट्रोडक्शन थोड़ा थियोरिकल है, वो समझ लेते हैं कि शेयर कैपिटल क्या है, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो शेयर कैपिटल है वो कंपनी की अनलिमिटेड कैपिटल है। लाइक उसको अगर मैक्सिमम रिस्क लेना है, न्यू इंडस्ट्री को स्टार्टिंग करना है, या तो पार्टनरशिप को उसको कंपनी में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्सपांशन करना है बिजनेस का, कोई भी एक्टिविटी हो, तो कंपनी क्या करती है, तो कंपनी अपने शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स के पास से फंड इकट्ठा करती है, जिसे कहते हैं शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल है वो 2 टाइप्स के शेयर्स निकालती है। लाइक फर्स्ट, अगर जो स्टार्टिंग कंपनी होती है तो आईपीओ होता है, वरना एफपीओ होता है। 2 तरीके से वो शेयर्स बाहर इश्यू कर सकती है कॉमन पीपल्स के पास। इसमें भी है प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और इसमें और एक टॉपिक है आपका, वो है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। बच्चे लोग याद रखिएगा, आपको जो स्किप करवाया हुआ है उसमें से कोई भी सम नहीं पूछेंगे। ओके, चलो चैप्टर के फर्स्ट क्विक रिमेंबर्स को देख लेते हैं। पहले तो शेयर कैपिटल क्या था, तो कि बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करना है हमें पब्लिक के पास से। देन द सेपरेटरी इज द पास्ट ईच टाइप ऑफ द शेयर कैपिटल। मतलब अगर कोई कंपनी मान लो कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को एक साथ बाहर इश्यू करती है, कॉमन पीपल के पास से इश्यू करवाती है, तो हमें उसकी जर्नल सेपरेट बनानी होगी। अगर और आगे मेंशन करना होगा कि ये शेयर कैपिटल है वो कौन सा है, इक्विटी है या प्रेफरेंस है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे कंफर्म क्लियरली लिखना पड़ेगा। आगे हम जर्नल देखते हैं। अगर when amount is received with the share capital, अगर हम अमाउंट शेयर कैपिटल से बाहर इश्यू करवाए शेयर कैपिटल से रिसीव करते हैं, तो उसकी जर्नल बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर हमें एक्सेस जो ज़्यादा आई है, लाइक हमारे पास कैपेसिटी है 10,000 इक्विटी शेयर को इश्यू करने की, और हमें एप्लीकेशन रिसीव किए हैं 12,000, तो एक्सेस जो एप्लीकेशन है उसे हम क्या करेंगे, रिफ्यूज यानी कि रिजेक्ट करेंगे। और अगर हमने मनी रिसीव किया है तो डेबिट करेंगे। अबे तो नाउ अब क्या करेंगे, तो कि अब हम उसे वापस कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। व्हेन द शेयर आर एक्सेप्टेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सेम एज अलॉटमेंट टाइम पे, और हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सेम जर्नल बनाएंगे। अगर सेकंड में थोड़ा चेंजेस होता है। अलॉटमेंट टाइम पर क्या करते हैं, हम पहले मंगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अमाउंट रिसीव करते हैं। तो पहले होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। याद रखिएगा, सेम एज अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ये तीनों में सेम जर्नल रहेगी। फर्स्ट एप्लीकेशन टाइम पे ही हमारी जर्नल थोड़ी चेंज रहेगी। ओके, बाकी की एज इट इज है। अब हम देखते हैं आगे कॉल्स इन एडवांस। तो बच्चे लोग ये टॉपिक आपके सिलेबस में कैंसल है। अब हम नीचे देखते हैं तो कि इश्यू एट प्रीमियम। यस, प्रीमियम समझ लेते हैं। प्रीमियम क्या है, तो प्रीमियम है वो हमारी एक्सेस इनकम है। लाइक कैपिटल हमने जो मंगाया है वो तो हमें मिलेगा ही, फेस वैल्यू उसकी पार वैल्यू है 10 रुपीज़, और हम इश्यू करवाते हैं 12 रुपीज़ से, तो एक्सेस 2 रुपीज़ है वो हमारा प्रीमियम है। मतलब जितना उसका वैल्यू है, पार वैल्यू 10 रुपीज़ से, उसमें हम क्या करेंगे, 2 रुपये एक्स्ट्रा मंगवाएंगे, वो हमारा कैपिटल इनकम रहेगा। तो कैपिटल इनकम रहेगा तो इनकम अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो अमाउंट कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जो उसकी फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई, मान लो कि 10,000 शेयर्स है
और हमने 12 रुपीज़ में क्या करवाया है, इश्यू करवाया है। तो फर्स्ट एंट्री में आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, प्रीमियम को हम उसे साथ में कवर अप कर देंगे। तो 1,20,000 रहेगा फर्स्ट जर्नल में अमाउंट। अब सेकंड में एप्लीकेशन जितनी अमाउंट रिसीव किए है वो हम कर देंगे डेबिट, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 2, तो 20,000 हमारा क्या रहेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा, और 10 रुपीज़ हमारे फेस वैल्यू है वो रहेंगे हमारे शेयर कैपिटल। सेम इज अलॉटमेंट टाइम पे अगर वो मंगा सकते हैं प्रीमियम, फर्स्ट कॉल के साथ मंगा सकते हैं, फाइनल कॉल के साथ भी मंगा सकते हैं। अब हम एक नया टॉपिक है वो देखते हैं, 4 फीचर। अब बच्चों 4 फीचर किसे बोलते हैं, तो ये 4 फीचर्स है वो है हमारा एक इनकम का पार्ट ही है। मान लो कि कोई एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने शेयर के कैपिटल्स पे पैसे नहीं दिए हैं। मान लो कि अलॉटमेंट टाइम पे उसने पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट टाइम के पैसे वो पे करना अनेबल हो गया, मतलब डिसेबल हो गया कि वो अब हमें पैसे पे कर सकता नहीं है। तो कंपनी क्या करेंगी उस टाइम, कंपनी तो कैपिटल इकट्ठे करने के लिए शेयर इश्यू करती है। अगर कैपिटल इकट्ठा नहीं होगा तो क्या कर देगी, उसके 4 फीचर कर लेगी शेयर, यानी कि जब्त कर लेगी, ले लेगी। मान लो कि कोई एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने क्या किया है, 2,000 शेयर को फिलअप नहीं किया है, तो उसके लिए जर्नल बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में जिसमें नंबर ऑफ 4 फीचर्स, 2,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कॉल्ड अप, जितनी अमाउंट कंपनी ने मंगाई है वो लेंगे। ओके, 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट क्रेडिट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, 2 शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट। जितना नहीं भर पाया वो हम कॉल्स इन एरियर में लिखेंगे, जितना उसने भरा है वो लिखेंगे हम 4 फीचर में। अगर मान लो कि उसने अलॉटमेंट टाइम पे नहीं दिया है तो वो अमाउंट लिखेंगे हम अलॉटमेंट टाइम पे। देखिए हम आगे देखते हैं, व्हेन दी शेयर आर इश्यू एट द प्रीमियम एट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जिसने फेस वैल्यू नहीं पे की वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे कर पाएगा। ओके, आगे देखते हैं अब हम, 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, 2 शेयर कॉल्स इन एरियर और एडवांस अकाउंट क्रेडिट। अब 4 फीचर किए हुए शेयर अब हम क्या करेंगे, उसको री इश्यू करेंगे। री इश्यू करेंगे तो कैसे करेंगे, तो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विथ प्रीमियम अगर करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा हमारा क्रेडिट। ओके, अब हम आगे देखते हैं, एक सम देख लेंगे जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो रुस्तम लिमिटेड ऑफ वलसाड इश्यूड 2,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium 70 per share amount called up share as under। अब यहाँ पे क्या है, 10 रुपये का शेयर है तो प्रीमियम उससे ज़्यादा है, 70 रुपये का, 70 रुपये का क्या है, तो कि शेयर के ऊपर प्रीमियम है। तो 38 रुपीज़ है एप्लीकेशन टाइम पे, जिसमें 35 रुपीज़ हम मंगाएंगे प्रीमियम के हैं, तो बाकी के 3 रुपये क्या हो गए हमारे फेस वैल्यू के। आगे देखते हैं, अलॉटमेंट टाइम पे सेम 25 मंगाते हैं तो 3 रुपीज़ क्या हो गए आपका फेस वैल्यू हो गया। सेम एज 10 रुपीज़ मंगाते हैं फाइनल कॉल पे तो 4 रुपये क्या हो गए हमारे प्रीमियम, सॉरी फेस वैल्यू हो गए, और 10 रुपीज़ हमारे प्रीमियम हो गए। All the sums due duly received except money due on allotment and a final call on a 2,000 share held by the Jahangir after carrying out a necessary formality, company forfeited Jahangir's share। अब जहांगीर है वो क्या कर सकता है, तो कि 2,000 शेयर उसने उसके ऊपर पैसे ही नहीं दिए। अब मान लो कि कोई बंदा पैसा नहीं देता, शेयर होल्डर्स कोई है जिसने पैसे नहीं दी है, वो पैसे क्या करेगा, वो अब शेयर उसके 4 फीचर कर देगा। तो ऑन एप्लीकेशन हम लोग 2,40,000 शेयर्स है, 3 रुपीज़ फेस वैल्यू, 35 प्रीमियम है। अलॉटमेंट सेम 2,40,000 है, 3 रुपीज़ हमने फेस किए हैं, 25 रुपीज़ है वो प्रीमियम रहेगा। आगे देखते हैं, अलॉटमेंट टाइम पे वो 2,000 शेयर पे 28 रुपीज़ पे करने पे डिसेबल हो गया, मतलब वो अब एबल नहीं कि वो पैसे
पे कर सके। ऑन अ फाइनल कॉल 2,40,000 4 and 10, जिस बंदे ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं पे किए हैं वो फाइनल कॉल के पैसे नहीं पे कर पाएगा। तो कंपनी क्या करती है, अब देखो, कंपनी उसके शेयर फॉरफीचर कर लेती है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ जहांगीर पेड हैज़ अ 6,000, उसने क्या किया, एप्लीकेशन के 3 रुपये भरे और उसके शेयर क्या कर दिए, फॉरफीचर कर दिए। अब ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि फॉरफीचर टाइम पे हम प्रीमियम काउंट नहीं करेंगे। ओके, फॉरफीचर टाइम पे हम फेस वैल्यू ही काउंट करेंगे। कंपनी ने 10 रुपये मंगाए और उस बंदे ने 10 रुपये में से 7 रुपये पे कर पाया नहीं। ओके, देखते हैं आगे, चलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। और हाँ, आपको है ना पहले से कॉस्ट फॉर्मेट शेड्यूल टाइप की लिख लेना, उससे क्या होगा, आपकी जर्नल टाइम पे एकदम इजी रहेगा। तो बैंक में अगर मनी कम्स इन, बैंक रिसीव करती है एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट। और किसके अमाउंट रिसीव करते हैं, तो क्या एप्लीकेशन के, तो एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट किया हुआ डेबिट कर देना है। और कैपिटल है हमारी, कैपिटल तो ऑलवेज टू बी क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम है तो वो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब हम आगे देखते हैं इक्विटी शेयर के अलॉटमेंट टाइम पे सेम। अब अलॉटमेंट टाइम हम जब मंगाते हैं तो हमें नहीं पता चलता है कि कौन सा बंदा पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो हमें जब मंगाते हैं, कॉल्ड अप करते हैं, तब हमें अमाउंट उसकी क्या लिखनी है, पूरी लिखनी पड़ेगी। ओके, और ये था आपका सम। लास्ट जर्नल फॉरफीचर वाली देखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें 2,000 शेयर है, 10 रुपीज़ उसने क्या किए हैं, पे किए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम तो कि वो 3,500 रुपीज़ पे कर पाया नहीं है, तो वो लिख देंगे। इक्विटी शेयर फॉरफीचर्स तो कि फॉरफीचर टाइम पे 6,000 उसने पे किए थे, बाकी के अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पे नहीं किए हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, तो वो हम कर देंगे क्रेडिट। ओके, ये शेयर को री इश्यू करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट क्रेडिट। 40% कहा है आपको, री इश्यू किए हैं कितने, 40% प्रीमियम से। ओके, तो उसका जितना भी प्रीमियम है उसका 40% हमें प्रीमियम लेना है। इक्विटी शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व्स पे क्रेडिट करेंगे, जितनी भी हमारी फॉरफीचर के टाइम पे इनकम थी वो क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये था आपका चैप्टर 1 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल्स का रिवीजन। क्विक रिवीजन था, एकदम इजी है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का या फिर कोई और चैप्टर्स के रिविजन्स चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।